मैंने नई वी आकर काफ़ी कुछ सीखा है। मैं पहले पढ़ाई नहीं कर सकता था ब्लाइंड वी होने के बाद, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रेल सीख रहा हूँ जिससे मैं पढ़ाई कर सकता हूँ आगे। चल नहीं सकता था, लेकिन अब मैंने मोबिलिटी सीखी जिससे मैं अपने किसी पर डिपेंड नहीं हूँ, खुद भी चल सकता हूँ। उस सब के लिए रेडियो स्टेशन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं सारे लोग मुझसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और मुझे लगता है ये रेडियो स्टेशन बहुत अच्छी जगह है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करूँ, और जो वीआई ना कुछ करने जितने अंदर टैलेंट होता है तो अपना टैलेंट दुनिया के सामने लेकर आएँ। 91.2 एनआईवीएच चैलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं ना कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी नमस्कार, मैं हूँ कोमल। 91.2 एनआईवीएच चैलोदून को सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी बात कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे बहुत ही खास दोस्त आदिल। आदिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कोमल। आदिल, आप हमारे श्रोताओं को यह बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है और आप एनआईवीएच में किस कोर्स के लिए आए हैं। जी, मेरा नाम आदिल खान है और मैं संबल उत्तर प्रदेश से बिलोंग रखता हूँ। मैं यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग एडजस्टमेंट के कोर्स कर रहा हूँ। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई है। जी, मेरी संबल उत्तर प्रदेश नॉर्मल स्कूल से मैंने 10 किया है जी। और पहले मैं साइटेड था, लेकिन 3 साल पहले मैंने डायबिटीज़ हुआ मुझे जी। और माइंड फीवर आया था जिसके ज़रिए मैं ब्लाइंड हो गया था। ये आपको कब हुआ था। जी, मुझे 2017। जी, आपको माइंड फीवर अचानक से आ गया था। जी, मुझे सडनली माइंड फीवर आया। तो आप बताएं हमारे श्रोताओं को कि आपको ऐसा क्या हुआ था कि आपकी विज़न चली गई। जी, मैं घर पर था। मैं घर पर जैसे कॉलेज से घर पर आया तो अचानक मुझे फीवर हुआ, लेकिन मैंने मेडिसिन ली मगर वहाँ पर मुझे कुछ हुआ नहीं उसका। तो मुझे मैं काफ़ी मेरा माइंड फीवर हुआ था, कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मुझे पास की हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहाँ पर मैं आईसीयू में रहा। मैं अनकॉन्शियस हो गया था। तो उसके बाद मुझे हॉस्पिटल से हॉस्पिटल जाता रहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं असर। लेकिन मैं लास्ट में सफदरजंग हॉस्पिटल में गया जहाँ पर मैं 21 दिन आईसीयू में रहा। लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, मेरा माइंड फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा था जी। तो एमआरआई के बाद मेरे एक मेडिसिन दी रात को डॉक्टर ने और बोला इसको खाने से शायद माइंड फीवर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन वो उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ जिसके ज़रिए ना मेरी एक ही रात में आईसाइट ज़ीरो हो गई। जी, आपकी विज़न मतलब आप रात को बिल्कुल ठीक थे। जी बिल्कुल, रात को ठीक था मैं। लेकिन अगली सुबह जब देखा तो मैं मम्मी से बोला, मम्मी मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो मम्मी बोली यहाँ पर तो सब दिख रहा है, मुझे दिखे तो मैं पहचान भी नहीं पा रहा था। मेरी याददाश्त चली गई थी बिल्कुल। आपकी याददाश्त भी चली गई थी। जी। तो फिर आपको सब कुछ याद आ गया है अब। जी, 1 महीने तक तो कुछ याद नहीं हुआ, लेकिन जैसी मेरी रिकवरी हो गई तो मम्मी पापा ने मुझे सब कुछ याद दिलाया और मेरे लिए काफ़ी स्ट्रगल किया मेरी मम्मी पापा ने, जिससे मैं आज आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। अच्छा, तो आपके साथ इतनी सारी परेशानियाँ आई और इतनी दुखद परिस्थिति से आप गुजरे, आपके परिवार वालों के भी काफ़ी सपोर्ट मिले आपको और आपकी भी काफ़ी तारीफ़ है कि आप इस सारे परेशानियों से निकल कर बाहर आए। तो आपकी काफ़ी तारीफ़ है इस चीज़ के लिए। तो आप एनआईवीएच आके क्या क्या सीखे हैं, हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं। मैंने एनआईवीएच आकर काफ़ी कुछ सीखा है। मैं पहले पढ़ाई नहीं कर सकता था ब्लाइंड वी होने के बाद, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रेल सीख रहा हूँ जिससे मैं पढ़ाई कर सकता हूँ आगे। चल नहीं सकता था, लेकिन अब मैंने मोबिलिटी सीखी जिससे मैं अपने किसी पर डिपेंड नहीं हूँ, खुद भी चल सकता हूँ, सारे काम खुद ही से कर सकता हूँ। जी, आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट का कोर्स किया ना। जी। तो उस कोर्स में आपको कौन कौन से क्लास मिले थे और आपने क्या क्या सीखा। जी, मुझे कंप्यूटर क्लास मिले थे, मोबिलिटी मिली थी, जी। होम मैनेजमेंट जिससे मैं
वीआई होने के बाद भी सब कुछ कर सकता हूँ, बटन लगा सकता हूँ, जैसे खाना वाना सब बना सकता हूँ, कुकिंग भी कर सकता हूँ जी। और मैं कंप्यूटर भी चला सकता हूँ, मोबाइल भी चला सकता हूँ। ये वीआई होने के बाद भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर आकर और मैं इसके लिए NIVH का धन्यवाद देता हूँ। आपको पता था कि वीआई स्टूडेंट जो हैं वो मतलब जितने भी दृष्टिबाधित हैं वो फ़ोन चला सकते हैं या कंप्यूटर चला सकते हैं, इसके बारे में आपको कुछ नॉलेज था पहले से? नहीं, जब मैं वीआई हुआ तो मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि वीआई पढ़ भी सकते हैं, मोबाइल भी चला सकते हैं। जी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो साइटेड नहीं कर सकते वो वीआई कर सकते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है आदिल। आपको ऐसा लगता था कि आप कुछ नहीं कर सकते वीआई होने के बाद, लेकिन आप अब सब कुछ कर सकते हैं, तो ये तो काफ़ी तारीफ़ की बात है, बहुत अच्छी बात है। आदिल, आप ये बताइए आपके साथ आपके परिवार का किस तरह का व्यवहार है? मेरे परिवार का व्यवहार पहले भी ठीक था और अभी भी बहुत ज़्यादा है। वीआई होने के बाद तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना स्ट्रगल किया है कि काश कोई किसी के लिए करता है। वीआई होने के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे सब कुछ सिखाया, जैसे पहले साइटेड में मुझे गाइड करते थे, अब उससे भी ज़्यादा गाइड करते हैं और कभी भी उन्होंने एहसास होने नहीं दिया कि मैं वीआई हूँ। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके परिवार वाले आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आपको इतना केयर कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे केसों में देखा गया है कि जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनकी फैमिली से बहुत कम सपोर्ट मिलती है, बट आप बहुत लकी हैं कि आपके फैमिली वाले आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। जी, मैं एक प्लेटफॉर्म भी तैयार करना चाहता हूँ वीआई लोगों के लिए। जो मेरे साथ हुआ मैं चाहता हूँ वो किसी के साथ नहीं हो। मैं प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहता हूँ जो गांव देहात में वीआई होते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता, कि मैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म घर जाकर तैयार कर सकूँ, उनके जो आगे पढ़ सकें, मतलब अपनी लाइफ में भी आगे कुछ कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करूँ और जो वीआई ना कुछ करने जिनके अंदर टैलेंट होता है तो अपना टैलेंट दुनिया के सामने लेकर आएँ। जी, आपने ये बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन आपने इस प्लेटफॉर्म के लिए जो भी कुछ सोचा है तो आप कुछ बता सकते हैं आपने ऐसा क्या सोचा है फ्यूचर में करने का? जी, मैं चाहता हूँ पहले तो अभी मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, उसके बाद ही इस पर काम करना चाहूँगा। जी, तो आपने अपने फ्यूचर के लिए क्या प्लान कर रखा है? फ्यूचर के लिए मैंने प्लान कर रखा है, मेरी जॉब लग जाती है। हाँ जी। अभी तो मैं 11th कर रहा हूँ ओपन से, यहाँ पर एडजस्टमेंट की ट्रेनिंग कर रहा था, जी। लेकिन उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी जॉब लग जाए। उसके बाद मैं फ्यूचर में चाहूँगा कि जो वीआई हैं जो कुछ नहीं कर पाते तो मैं उनकी हेल्प करना चाहूँगा। जी, तो आप कौन सा जॉब करने का चाहते हैं? जी, मैं टीचिंग करना चाहता हूँ। जी, तो आप अभी 11th में जैसा कि आपने बताया, जी तो इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे फिर? जी, कौन सा साइटेड में मेरा ड्रीम था कि मैं बिजनेस टाइकून बनूंगा, लेकिन वीआई होने के बाद मुझे लगता है कि वो ड्रीम शायद पूरा नहीं हो, लेकिन मैं उस पर भी कोशिश करना चाहूँगा। जो आपने साइटेड में सोचा था जो काम करने का, वो आप अब वीआई होने के बाद क्यों नहीं कर सकते? आपको ऐसा क्या लगता है कि उस काम में कोई अड़चनें आएंगी? जी, ऐसा लगता है कि अभी मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम वीआई होने के बाद हो सकती है बिजनेस करने में, क्योंकि मैं जब साइटेड था तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी कोई, लेकिन वीआई होने के बाद हो सकती है। क्यों हो सकती है? मतलब जब आपके साइटेड में नहीं था तो अब क्यों हो सकती है? ये साइटेड में था तो मैं जॉब भी करता था ना, प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन अब मुझे कोई जॉब मिलेगी नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन हासिल करने के बाद, और फिर इस बिज़नेस पर अपने कोशिश कर सकता हूँ। जी, आप कौन सा मतलब किस फील्ड में बिजनेस करना चाहते हैं? जी, मेरे पापा की शॉप है टेक्सटाइल्स की, कपड़े की, जी, तो मैं उसी बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो आप तो वीआई के बाद भी कर सकते हैं, उस ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं उसको? वीआई के बाद मुझे कोई ऐसी एडवाइस नहीं मिल रही ना जिससे मैं अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकूँ, मुझे एडवाइस की ज़रूरत है। अभी आपको अवेयरनेस की कमी है, बस, और कुछ भी नहीं है। जी ऐसा कोई काम नहीं है जो वीआई नहीं कर सकते हैं, जी बस थोड़ी सी उसकी प्रोसेस अलग हो जाएगी, बट काम तो सारे कर सकते हैं वीआई। जी जी, ये तो आपकी हुई करियर की बात है। अब आप ये बताइए कि आपकी क्या क्या शौक़ है? जी, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। जी, मैं क्रिकेट जब साइटेड था तो काफ़ी क्रिकेट खेलता था, लेकिन ब्लाइंड होने के बाद जो क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन अभी उतना ट्रेंड नहीं है उसमें। जी, तो आप उसकी ट्रेनिंग ले लीजिए। जी, ट्रेनिंग तो लेनी है, लेकिन मुझे अपनी क्वालिफ़िकेशन हासिल करनी है, पहले अपनी स्टडी पर फोकस करना है, उसके बाद ही मैं अपने सारे शौक़ पूरा करूँगा। आदिल, आपको अगर क्रिकेट खेलने का शौक़ है तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट भी खेल सकते हैं, क्योंकि जब आपकी ज़्यादा एज हो जाएगी तो आप क्रिकेट भी नहीं खेल पाएंगे ना। अगर आपको क्रिकेट खेलनी है
तो कोई एसोसिएट या फिर NIVH में भी सिखाया जाता है, आप उनसे भी सीख सकते हैं और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सही बोला आपने कोमल, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरी एज मैंने टाइम VI होने के बाद निकाल दिया है, लेकिन मैं उसकी रिकवरी करना चाहूँगा, इसलिए मैं स्टडी पर ही फोकस करना चाहता हूँ। मैं अपने सारे शौक़ को साइड में रखना चाहता हूँ। जी आपकी बात तो सही है, बट क्रिकेट तो एक एक्टिविटी है और हम जितनी एक्टिविटी करते हैं हमारा ब्रेन उतना ही वर्क करता है। एक्टिविटी तो काफ़ी एक्टिविटी यहाँ पर, तो मैं फ्रेंड भी बना रहा हूँ, फ्रेंड से बातें करना और भी काफ़ी सारे गेम कर लेता हूँ, वो भी एक्टिविटी है और मैं हमेशा खुश रहता हूँ, तो ये भी मेरी सेहत बनती है इससे। चलिए अच्छी बात है आदिल, आपके जो शौक़ हैं आप उसे बरकरार रखें और ईश्वर आपको तरक्की प्रदान करे, ये बहुत अच्छी बात है। तो आगे आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि यहाँ NIVH में आके आपको टीचर्स का कितना सहयोग मिला? टीचर का मुझे काफ़ी सहयोग मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा देवीलाल सर का, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया है। जब छोटे होते हैं ना तो पेरेंट्स चलना सिखाते हैं उंगली पकड़कर, उसी तरीके से मुझे देवीलाल सर ने चलना सिखाया VI होने के बाद। जी, तो आपको यहाँ पे मोबिलिटी करना बहुत अच्छा लगता है? जी बिल्कुल, मोबिलिटी करना अच्छा लगता है मुझे। जी, पहले और कौन से टीचर का सहयोग मिला है? जी नेगी सर ने मुझे मोबाइल चलाना सिखाया है। मैं मोबाइल पहले चलाता था, लेकिन मैं सोचता था कि मेरे सारे शौक़ ख़त्म हो गए, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, लेकिन NIVH आने के बाद मुझे लगता है मेरे सारे ड्रीम पूरे हो गए। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको NIVH आके इतना फ़ायदा हुआ, आपने अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को एंटर किया है, ये बहुत अच्छी बात है। अब आप ये बताइए हमारे श्रोताओं को कि यहाँ रेडियो स्टेशन में आपको आके कैसा लग रहा है? जी मुझे रेडियो स्टेशन में आके बहुत अच्छा लग रहा है। रेडियो स्टेशन में मतलब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर जितने भी 3 महीने में मेरे टाइम यहाँ पर रहा, कुछ बुरा भी हुआ मेरे साथ, कुछ अच्छा हुआ, तो उस सब के लिए रेडियो स्टेशन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे मैं सारे लोग मुझसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और मुझे लगता है ये रेडियो स्टेशन बहुत अच्छी जगह है। जी, आपका ये फर्स्ट टाइम है ना रेडियो स्टेशन में? जी 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 आदिल, आप हमारे श्रोताओं को जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैं देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जो मेरे साथ हुआ उसके बाद भी मैं रिकवरी करके मैं यहाँ पर NIVH आया, अपनी लाइफ को स्ट्रगल किया इतना, फिर भी मेरे ड्रीम है कि मैं काफ़ी कुछ बन सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो साइटेड लोग होते हैं हार मान जाते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ थोड़ी सारी प्रॉब्लम्स में, तो मैं चाहता हूँ कि वो हार नहीं माने और हमेशा कोशिश करते रहें, और उन्होंने बुलंदियाँ हासिल करनी है तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए। जी बहुत बहुत अच्छी बात आपने बोली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे रेडियो स्टेशन को दिया। थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद। इसके साथ ही हम लेंगे विदा, फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में। नमस्कार। मेरी बात आशाओं की दीप जले, एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने, जीवन में सच्चा साथ मिले, आओ हम तुम परवाज़ भरे, सतरंगी से सपने हुए सुहाने, दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी, दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी, मेरी बात मेरी बात मेरी बात, मेरी बात मेरी बात मेरी बात। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।